बाराबंकी जिले में पांचवें चरण में 27 फरवरी को मतदान होना है। सभी पार्टी प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में जनसंपर्क करते हुए पार्टी की नीतियों से लोगों को अवगत कराते हुए अपने पक्ष में वोट करने की अपील कर रहे। जिले के रामनगर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पूर्व मंत्री फरीद महफूज किदवई अपने समर्थकों के साथ गाँव-गाँव जाकर लोगों से जनसंपर्क कर चुनावी माहौल बना रहे। फरीद महफूज किदवई ने लोगों से जनसंपर्क करते हुए कहा कि हमारे क्षेत्र में परिजात का वृक्ष है। जब मैं पहली बार विधायक हुआ तो असेंबली में कन्वेंशन किया था कि यहाँ पर ऐसा वृक्ष मौजूद है जो दुनिया में अकेला है। वही पौराणिक लोधेश्वर महादेवा मंदिर की बात करते हुए फरीद महफूज किदवई ने कहा कि ये गर्व की बात है कि हमारे क्षेत्र में लोधेश्वर महादेवा मंदिर है। देश में 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव हो रहा है। देश की सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी से 7 चरणों में मतदान होने, इसके लिए तमाम पार्टियां मैदान में उतर चुकी हैं। सभी पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों के नामों का भी ऐलान कर दिया। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी ने बाराबंकी जिले के रामनगर विधानसभा सीट से पूर्व मंत्री फरीद महफूज किदवई को चुनावी मैदान में उतारा है। क्या रहना है, ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि यहाँ पारिजात का पेड़ है। पारिजात के पेड़ को जब मैं पहली बार विधायक हुआ था तो असेंबली में मैंने क्वेश्चन किया था कि एक ऐसा पेड़ यहाँ मौजूद है जिसका दुनिया में कोई मुकाबला नहीं है, जो दुनिया में अपनी तरह का अकेला है, लेकिन वहाँ कोई काम नहीं हुआ है। तो मेरे उस भाषण के बाद आप जाइएगा, आज जो आपको बेंचेस नजर आती हैं चारों तरफ, वो मेरे भाषण की वजह से। लोधेश्वर जी का मंदिर हम सब के लिए गर्व की बात है। वहाँ पूरा तरक्की हो चुकी है। मैं जब एमएलए हुआ हूँ तो लोधेश्वर मंदिर की हालत बड़ी ख़राब थी। सीढ़ियाँ, उस तालाब की सीढ़ियाँ सब टूटी हुई थी। पानी अंदर का बहुत गंदा हो गया था, बिल्कुल हरा हो गया था। पानी निकलवाया और पूरी सीढ़ियाँ मैंने बनवाई। अगर मौजूदा समय की बात करें तो अभी बड़ी गंदगी रहती है लोधेश्वर महादेवा में। तो आप ऐसा समझ लीजिए कि 27 तारीख को पोलिंग, 1 महीना और जोड़ लीजिए, उसके बाद वहाँ काम शुरू हो जाएगा। जो ये जाति होता है इस पे ध्यान नहीं देता। मैं ध्यान देता हूँ अपने काम पे और अपनी पार्टी पे और अपने पार्टी के लीडर की रेपुटेशन। हमारी पार्टी की रेपुटेशन जो है लीडर की, अखिलेश जी की, वो पूरे हिंदुस्तान में है। तो वो एक नौजवान इंसान है, पढ़े लिखे हैं, प्रेजेंटेबल है। उनको तो हिंदुस्तान का आदमी, ये तो उत्तर प्रदेश है, बाहर सूबे के लोग जो हैं वो हमको जब मिलते हैं तो अखिलेश जी की बहुत तारीफ होती है। तो ये समीकरण वगैरह मेरे लिए कोई अहमियत नहीं रखता। मतलब ब्राह्मण 3 प्रत्याशी लड़ रहे हैं, क्या एमवाई फैक्टर चलेगा यहाँ? फैक्टर यही खाली नहीं है। एमवाई क्या मतलब? मुस्लिम यादव, मुस्लिम यादव, कुर्मी, जितना बैकवर्ड है ये सारा फैक्टर जो है हमारे फेवर में। खाली मुसलमान हो यादव नहीं, सब। मैं आपको बताऊं कि जितना ये क्या नाम है, चौहान है, यहाँ चौहान है, प्रजापति यहाँ मौजूद है, चौहान यहाँ मौजूद है, निषाद मौजूद है, सब हमारे साथ है। तो ये मुसलमान एंड एमवाई फैक्टर कोई चीज़ नहीं, सब सारी बरादरी हमारे साथ है, सारा बैकवर्ड हमारे साथ। समझदार। रामनगर विधानसभा में लोधेश्वर महादेव नहीं है, ये पूरे प्रदेश में हो रहा है। ये जो वो कर रहे हैं हमारे प्रमुख जी, ये पूरे प्रदेश में हो रहा है। एक सोची समझी स्कीम के तहत हो रहा है। क्योंकि देखिए 2 चीज़ें हैं, इनके पास कुछ कहने को है भी नहीं कोई, क्योंकि ये मान चुके हैं कि जनता अब इनकी बात को मानती नहीं। कोई वादा करेंगे मानेगी नहीं, क्योंकि मोदी जी ने जो वादे किए, महंगाई कम करेंगे तो बढ़ गई, किसान की आय दुगनी करेंगे तो बढ़ गई, आय आधी रह गई। तो वो जनता ही जानती है, इसलिए ये भी जानते हैं कि अब कोई वादे पर तो काम करेगा नहीं। तो यही कि हिंदू मुसलमान को लड़वा दो, इतना थोड़ा सा झगड़ा पैदा होगा तो उसके बाद फिर ये कमडल लाइंस पे उसको चैनलाइज करके हिंदुओं से, हमारे हिंदू भाइयों से कहेंगे कि वो, इसको एक डिस्परेट अटेम्प्ट कहते हैं। एक कोशिश है जो कभी कामयाब नहीं होगी। कामयाब कभी हुई भी नहीं। जब मैं 2 बार चुनाव लड़ा हूँ तब भी यही मामला था, तब भी नहीं हुई। हम सबके नेता और इस क्षेत्र के आपके उम्मीदवार, पूर्व मंत्री और इस क्षेत्र। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। पसंद न जाए, हाथ उठा के आपने ये प्रण लिया है, ये वचन दिया है कि फरीद
और फरीद भाई आपके